अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 जुलाई 2024 अभी अडियाला जेल की तरफ जा रहा हूँ, तो ज़रा गाड़ी में बना रहा हूँ और जो मीडिया से मैंने टाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब की वो आप सुन लीजिएगा। बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एतराज़ उठाया था कि आप उनके केसेस ना सुने, वो एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। ये डिवीज़न बेंच में केस था तोशाखाना की जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़। बाकी आपके सामने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें थी। पहले समात तो थी कि इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तफसीलात मांग ली हैं कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत सहूलियात दे रही हैं या नहीं दे रही। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा के हवाले से भी तफसीलात मांग ली हैं और जेल में बाकी कैदियों के हवाले से भी तफसीलात मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी। दूसरा अरशद शरीफ वाला मामला है, तीसरा सेक्शन 215 के हवाले से मामला है, वो सारे सुनिएगा। यूट्यूब चैनल नाज़रीन, आज बात करेंगे 2-3 चीज़ें बड़े इम्पॉर्टेंट है, 2-3 मामलात है जिसको डिस्कस करेंगे। एक, इमरान खान को अडियाला जेल में बैनुल अक़वामी रूल्स के मुताबिक सहूलियात देने का। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन है, एक्ट है, उसमें तरमीम की गई थी और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर थी। 3 पिटिशन्स है। सीनियर कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब ने तीनों मामलात जो है वो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेंडिंग थे, हेयरिंग हो गई है। सबसे पहले बताइएगा कि इमरान खान की सहूलियात से मुतल्लिक जो आपने हाई कोर्ट रूल्स, प्रिजन रूल्स और जो इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से बात की, वो क्या पिटिशन थी। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन में जब बल्ले का निशान छीना गया था उस फैसले से मुताल्लिक आपका एक पिटिशन है, उस पर क्या? देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे जो अहम इशू है ना, वो ये है इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात देना। आज अदालत के अंदर मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता नहीं कोई एक्सरसाइज करने की मशीन दे दी है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे। मैंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, कन्वेंशन ऑन टॉर्चर, नेल्सन मंडेला रूल्स, और मैंने उसके अलावा कहा कि हमारा जेल एक्ट जो जेल मैनुअल है, और उसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो बात मैंने किया है कि हाई कोर्ट्स के रूल्स एंड ऑर्डर्स भी कहते हैं कि कैदियों को सहूलियत देनी है। यानी क्या, मिसाल उनको अच्छे कपड़े देने हैं, आपने अच्छा खाना देना, उनकी मर्ज़ी का खाना देना है। ये कौन कह रहा है कि जनाब वो देसी खाना, भाई उसकी मर्ज़ी का खाना देना है आपने। आप कौन होते हैं कहने वाले कि खाना नहीं देना? अच्छा, एक्सरसाइज की, ओ भाई एक्सरसाइज लिखा हुआ है कि आप जेल हुकाम ने प्रोवाइड करनी है, ग्राउंड दे रही है, खेलने के लिए चीज़ें देनी है। आपने क्या एहसान किया, कमरे में एक एक्सरसाइज मशीन रख दी और अब बातें कर रहे हैं आप। फिर इसके अलावा आगे आ जाएँ, वो वकला से मिलना है, वो लिखा हुआ है बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत लिखा हुआ है कि आपने बाकायदा वकला से, अजीज़ों का कारब से आप रोकेंगे नहीं, फैसिलिटेट करेंगे। अब ये वो सारी चीज़ें हैं। इससे पहले मैं पिटीशन एक फाइल की थी जिसमें आज के लिए नोटिस था कि वो सहूलियत क्या क्या देनी थी। यानी जेल के अंदर जितनी सहूलियत आम कैदियों को, इन लोगों का ख्याल है कि नहीं भाई हम सिर्फ इमरान खान, भाई हम चाह रहे हैं कि तमाम कैदियों को, ज़रा फ़र्क यही बताना है कि आम कैदी और इमरान खान में फ़र्क क्या है। इमरान खान साबका वज़ीर है, उसमें भी रिपोर्ट मांगी हुई थी। अडियाला जेल की अब रिपोर्ट आनी है 6 तारीख के लिए कि जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से कि क्या सहूलियत है, क्या कुछ दिया है उनको, बुशरा बीबी साहबा के हवाले, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। इमरान खान साहब की कोई डिमांड नहीं है। ये कहा जाए कि डिमांड है, हम पब्लिक, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मैंने खुद वहाँ हालात देखे हैं, तो मैंने बड़ा वजाहत के साथ कहा कि ये चीज़ें दी जाएँ। जो उन्होंने कहा जी कि हमें वो नोटिस नहीं मिले, हमारे पास वो चीज़ें नहीं आ सकी, उनका ये कहना था कि ये चीज़ें हमारे तक पहुँच नहीं सकी हैं, कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने कहा आप आ तो गए हैं, अब सामने मौजूद है, लेके आएँ जवाब और बताएँ। उन्होंने कहा जी बाकी सूबों का, मैं कहा जी बाकी सूबों से भी हम ले लेंगे, वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर और अडियाला जेल के अंदर जो है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब, बाकी उनकी सहूलियत के हवाले से बात की जाए। इस पर पहले एक एतराज़ लगा था जो आज इमरान खान साहब के हवाले से फाइल की कि नैब का रिमांड मैंने साथ लगाया हुआ था, वो मुसद्दका कापी नहीं थी। मैंने कहा जी उस कापी को एक साइड पर रख दें। हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने इन तमाम कन्वेंशंस को रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, उन कन्वेंशंस को सामने रखते हुए वो लिखा हुआ है, और उन चीज़ों को सामने रखते आप रोक तो नहीं सकते ना। कैसे रोक सकते हैं? सारी बातों आपको तो देना है। और इसके ऊपर 6 तारीख के लिए अटॉर्नी जनरल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, बाकी लोगों से जवाब
मांग ली है और इंशाल्लाह उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है मैं ये साबित करूँगा कि इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा, इमरान खान को सहूलियत वो मिल नहीं जो कानून के मुताबिक उन्हें देनी है। वोकला की मुलाकात में हर्डल क्रिएट करते हैं और बाकी मामला में सामने रखे। अभी मैंने अपने के हवाले से नहीं, आपको याद है मैंने भी अभी मैंने जाना है अडियाला जेल, इमरान खान से मिलने के लिए मुझे कोर्टों से आना पड़ा। दूसरा मामला बड़ा अहम है, वो इलेक्शन कमीशन के रोल और किरदार के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो है, मैंने कहा जी सिंबल लेने वाला इशू मामला खाली नहीं है। इलेक्शन कमीशन शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रखा हुआ है, मैंने बताया कि पंजाब के इलेक्शन हुए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात आई तो मखसूस नशिस्तें दी नहीं और इन्होंने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो तशरीह कर सके, उसके पास तशरीह का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो तशरीह का इख्तियार अपना एक इस्तेमाल करता फिर रहा है कि उसे तशरीह का इख्तियार है, वो तशरीह का इख्तियार नहीं। फिर जब सिंबल लिया गया तो सिंबल लेने के बाद इन्हें कहा गया कि फॉर्म 33 में पीटीआई को डाल दें, वो 39 सीटें मैंने कहा आ गई। फिर मैंने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जजमेंट पढ़ के बताया कि उन्होंने ईसीपी ने कानून तोड़ा है, ये लिखा हुआ मैं कही, तो रेफरेंस की बात बनती है। साथ साथ ही मैंने सूरत बताई कि फॉर्म 33 के अंदर पीटीआई का नाम नहीं लिखा। मामला लाहौर हाईकोर्ट ने भिजवाया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने जो बदमाशी का लफ्ज़ तो नहीं मैं कहता, अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते हुए, लेकिन कर दी कानून से तोड़ते हुए ना, उन्होंने फॉर्म 33 में भी नाम लिखने से ऑर्डर कर दिया। इलेक्शन हो गए। अब सेक्शन 215 जो है, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि ये चैलेंज होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं जो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, अटॉर्नी जनरल है, फिर तो हम अटॉर्नी जनरल की बड़ी इज्जत कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ऑडिटर जनरल है यहाँ पर, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरें। और इस पे जो है उन्होंने कहा जी हमारे इस पर रिजर्वेशन है। मैं कहा जी मैं इससे सख्त बातें कर सकता हूँ, मैं इससे सख्त बातें भी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर रहा सख्त बातें। अब तक हालात और वाक़यात आपके सामने में मैं रख दूँ कि ये वाक़यात तो है। तीसरा अहम मामला ये था कि मैंने कीनिया कोर्ट का जो अरशद शरीफ वाला मामला है ना, हामिद मीर साहब की पिटीशन के साथ ही मैं 2022 से जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ ख़त लिखे हैं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जवाब भी दिया था, उसमें मैंने बैनुल-अक़वामी क़वानीन का जिक्र करके, और आज चूँकि हम प्रोग्रेस जो भी आप तक हामिद मीर साहब ने वो सारी बता दी है, मेरा इशू सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने की हद तक है। उसमें जो है अदालत ने अगली डेट पे बुला लिया है, सेक्रेटरी लॉ को बुला लिया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को मिला लिया है कि जो दरखास्तें दी हैं जुडिशल कमीशन बनाने की, सिर्फ अगर आप अरशद शरीफ तक ना रहे, आप तमाम सहाफ़ियों को, जितने सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हुई हैं, वो सारी जो है ना वो लेकर आएँ और वो अदालत के सामने पेश करें। आखिरी मामला जो है वो बहुत ही अहम मामला है। वो मामला क्या है कि ना, आपने मुल्क से बाहर जाना है ना, तो आपका नाम PNI है, लाइक प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पता नहीं कहाँ से निकाल लिए। आप गए तो उनका किस कानून के तहत है? दो कानून है, पासपोर्ट कंट्रोल एक्ट है और एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस है। आप ECL में नाम डाल सकते हैं या PCL में नाम डाल सकते हैं, आप ऐसे नहीं नाम डाल सकते ना। ये एक नया कर बनाया हुआ है। अब लोग चैलेंज करते हैं जो 4 सालों से, वो जनाब जब हाई कोर्ट में जाती है तो कहते हैं जनाब वापस ले लिया, नाम निकाल दिया। और ये एक मामला, और इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी कहा, मेरे पास भी ये केस आते हैं, तो यही होता है कि इसको इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये तो तरीका है कोई नहीं। मैंने कहा जी ये हो रहा है यहाँ पर, तो आप अंदाज़ा लगाए ना, या तो ना हो रहा हो यहाँ पर। और ये जो कि PNI लिस्ट का वजूद कोई नहीं है, इस पर आकर उन्होंने कहा जी जवाब के लिए टाइम दे दें हमें। मैंने कहा जी ये छोटा सा बहस है, मैं आज ख़त्म कर देता हूँ, ये कोई इतनी लंबी बात नहीं है। ज़्यादतियाँ बहुत है इसमें, लोगों के बुनियादी हकूक़ की पामाली हो रही है, वायलेशन हो रही है। यानी आप कानून और आइन के तहत जो भी कर रहे हैं वो करें, मगर ये तो नहीं है कि आप उसको रोक लें। और मैंने कहा जी मैंने इसके अंदर वो सबूत लगाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई नहीं, ना ऐसा कोई लॉ है। आप बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ जो SOPs जारी किए, ये सारे गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। वो उनकी तरफ से जो है ना अपनी तरफ एक डिमांड थी। डिमांड उन्होंने ये कहना चाहते थे कि जनाब ये जो नाम PNI लिस्ट के अंदर डाले हुए हैं किसी तरह से ये कायम व दायम रहे। PCL में डाल लें, ECL में डालें, लेकिन PNI की लिस्ट का वजूद नहीं है। कोई आइन और कानून में गुंजाइश किसी जगह मौजूद नहीं है। इस पे जो टाइम दे दिया उनको वफाकी हुकूमत को और सूबाई को, इसमें वैसे सूबाई हुकूमतें भी पार्टी बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा जी उनको भी बुला लें। मैं कहा जी ये वफाकी हुकूमत का काम है
FIA ने PNEL की लिस्ट में डाला हुआ है, वो डाल नहीं सकती। अब अगर ये डाला है तो ये तो बिल्कुल आइन और कानून के खुला खिलाफ वर्जी है, इसलिए ये नाम डाला नहीं जा सकता है। इस चीज़ को भी सामने रखते हुए सदीक साहब, जाते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप चूँकि इस वक्त जा रहे हैं यहाँ से अडियाला, इमरान खान से आपकी मुलाकात होगी। अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे जो कि यहाँ पे हम नहीं करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना PTI का ये फ़ैसला इस वक्त ठीक है? और अगर ठीक है, गलत है, जो भी आपकी राय के, और आप इमरान खान से कुछ डिस्कस करेंगे इस मामले में? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का रेफरेंस तो बहुत पहले आना चाहिए था। मैं ये कहूँ कि नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं 2022 से। अच्छा, 2022 से मैं प्रोहिबिटेड फंडिंग में सेक्शन 137 में मैं पेश होता रहा हूँ। मैं तो पेश होता रहा। उस वक्त तजावीज़ थी, जैसे जैसे काजी फाइज सब के बारे में तजावीज़ थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जो कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने रेफरेंस फाइल किया, मैं उस पर ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं करता। अब टाइमिंग मैं इसमें कुछ डिस्कस मैं समझता हूँ कि मैं डिस्कस करूँगा अभी। और वैसे भी ये रेफरेंस नहीं है, एक कंप्लेंट है, इस पर रेफरेंस लेना है या नहीं लेना ये अदालत ने फैसला करना है। लेकिन इस वक्त PTI के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इसी चीफ जस्टिस आमिर देखिए, मैं अब यहाँ तक देखे ना, जहाँ तक ये टाइम सही है, मैं टाइमिंग का यानी जो वक्त था ना, जिस वक्त फाइल होना चाहिए था, फाइल होना चाहिए था फाइल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो देर आए या दुरुस्त आए, जो भी अब लफ्ज़ किसको जिस तरह मर्जी आप कहें, उसको इस सिमत में देख लें। और मैं एक बात तो है कि इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो आइन और कानून की पासदारी करते हुए और बहुत सी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये मैं कहूँ कि नहीं, ये ऐसा ही है। और वो बात देखें, कुछ ऐसी बातों की यूँ भी लिया करें, हमेशा याद रखा करें, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, पॉलिटिकल स्टाइल भी होता है। और जो रेफरेंस जिन्होंने करना है, वो रेफरेंस मेजॉरिटी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनकी है, जस्टिस काजी फैसल का केस हम देख चुके हैं। और जब जिन जजों को निकालना था, यानी मिसाल के तौर पर हमने देखा कि जस्टिस अली बाकर, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब को और इजाज़त हसन तो शरीफ आदमी थे, इस्तीफ़ा दे गए, लेकिन बाकी हम सारे हालात को देखते रहे हैं। और उन हालात और वाक़या से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत सदीक साहब। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट मैटर्स थे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रही। उस पर अभी नोटिस भी हो गए, कुछ रिपोर्ट्स भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने की तैयारियां हो रही है। इस पर भी इमरान खान अपना मौक़िफ़ देंगे। जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपने जो मीडिया से मेरी गुफ्तगू है वो सारी सुन ली है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।